बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी के बाद दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां तेज हो गई है। तिलक नगर में एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है जहां बच्चों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है। यहां बच्चों को खेल के साथ साथ वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ सुपर हीरोज हैं, हल्क है, स्पाइडरमैन है, सॉफ्ट टॉयज है, टीवी पर कार्टून चल रहा है, मोटू पतलू कॉमिक हीरोज के जगह जगह पर फोटो चिपके हुए हैं। बच्चों के ढेर सारे खिलौने हैं, पंचिंग बैग है और म्यूजिक का भी इंतजाम है। झूले भी लगाए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बच्चों का क्लब या जिम है, लेकिन आपको बता दें ये कोई जिम नहीं, कोई क्लब नहीं, ये बच्चों का वैक्सीन सेंटर है जो दिल्ली के तिलक नगर की स्टार इमेजिंग पैथ लैब में बनाया गया है। इस लैब को इस तरह से बनाने का उद्देश्य बच्चों के अंदर से वैक्सीन को लेकर डर को खत्म करना है। बच्चे खेल खेल में एंजॉय के साथ इस सेंटर में वैक्सीन लगवा सकेंगे और न माता पिता को डर होगा न बच्चों को। पूरे भारत में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कयावत तेज हो चुकी है और भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन को मंजूरी भी दे दी है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं तिलक नगर में। यहाँ पर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। देख सकते हैं कि बच्चों को लिए किस तरीके से इसे सजाया गया है। फ्रेंडली टाइम में यह वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यह वैक्सीनेशन रूम है। हम अंदर दिखाएंगे किस तरीके से यह वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। प्राइवेट लैब के द्वारा यहाँ पर एक कयावत शुरू की गई है। ये वैक्सीन सेंटर ये तिलक नगर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट लैब ने एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, क्योंकि अमूमन वैक्सीन को लेकर बड़े लोगों में भी डर का माहौल था। ऐसे में बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से बच्चे वैक्सीन लगवाएंगे। स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी का कहना है कि जैसे ही सरकार की तरफ से एसओपी मिलती है, हम बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। बच्चों के अंदर वैक्सीन को लेकर डर ना रहे, इसलिए इस लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ पर जो प्राइवेट लैब ने एक शुरुआत की है इसको लेकर। जी समीर सर। जी देखिए, जिस तरह से हमारी जो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, जो कि 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए थी, और उसके बाद जैसे ही कोवैक्सीन को भी जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन मिल चुकी है और वो भी जल्द ही डीसीजीआई से अप्रूव होने वाली है। तो अभी काफी वाइड रेंज हो गई, मतलब 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का एज ग्रुप। तो उसी सबको ध्यान रखते हुए हमने, जिस तरह से हमने देखा था कि जब अडल्ट का वैक्सीनेशन हो रहा था तो उनके अंदर भी काफी हेजिटेंसी थी। बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लेकर आना पेरेंट्स के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हमने कोविड टेस्टिंग के दौरान भी देखा था। तो उस टाइम भी हमने एक कोविड वैन तैयार की थी। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए हमारा अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, पर हमने जो बच्चों के लिए वो स्पेसिफिकली अलग से बच्चों की जो चीजें उनको पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया। बच्चे आएंगे तो कहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा? ये रजिस्ट्रेशन रूम है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। फिर अगर जो बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे वो कहाँ पर किस तरीके से? हाँ देखिए, जो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए एसओपीज गवर्नमेंट की तरफ से अभी आनी है। जैसे एसओपीज आएगी उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस डिफाइन होंगे। हाँ, बट जो प्रोसेस ओवरऑल जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम रहेंगे। उनका भी मैं समझता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन अपना दिखाने के बाद ये वाला जो एक एरिया होता है, जैसे हम अडल्ट्स में रखते थे अनवैक्सीनेटेड, जैसे यहाँ पे वो बच्चे वेट करेंगे जो जिनको वैक्सीन लगनी होगी, ये वेटिंग एरिया उनके लिए रहेगा। और उसके बाद जैसे हम वैक्सीन लगाने के लिए जो वैक्सीनेशन वाला कैबिन होता था, तो इस तरह से इस कैबिन को, इस क्यूबिकल को बनाया गया है जहां पर बच्चा बैठेगा और जहां पर उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो क्या माता पिता भी बच्चे के साथ रहेंगे? कैसे? बिल्कुल, देखिए जो एज ग्रुप जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर 2 से लेके, तो जो छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली उसमें तो पेरेंट्स भी बच्चे के साथ होंगे, पर बड़े बच्चे अपने आप लगवा सकते हैं। तो इस क्यूबिकल को भी हमने इसी तरह से डिजाइन किया है कि इसके चारों तरफ बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको कोई ऐसा डर वाला माहौल ना लगे। वहीं यहाँ आने वाले बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चे अपने मनपसंद चीजों को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे आए हैं, वैक्सीनेट के लिए तैयार हैं आप? यस, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे इधर आके। और मेरे को मेरे भैया के थ्रू पता चला है कि उनके ऑफिस में ये वैक्सीनेशन चाइल्ड लग रहा है, तो हम इधर आए और बहुत प्यारा
लग रहा है इधर आके, बहुत अच्छा। यहाँ पर वैक्सीनेट के लिए आप तैयार हैं? यस। कैसा लग रहा है लग वैक्सीन? रहा है इस जगह के में यहाँ पे बहुत सारी खेलने की चीजें हैं। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं अभी मेरे को मतलब मेरी सिस्टर से पता चला, वो यहाँ पे वर्क करती है, तो मैं यहाँ पे बस विजिट करने आया था। बता दें कि भारत में 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी तेज हो चुकी है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ऐसे में जल्द ही बच्चों को टीका लगाया जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट लैब में ये जो बच्चों के लिए किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन बनाया गया, बच्चों में भी काफी खुशी दिख रही है और बच्चे काफी इम्प्रेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो वैक्सीन का ट्रायल है जो पूरी तरह से पूरा हो चुका है और लगातार जो भारत की बायोटेक वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन जो बनाई गई है उसको मंजूरी मिल चुकी है। अभी देखना होगा कि कितने समय में यह वैक्सीन बच्चों को लग पाएगी और लगातार जो बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार कवायद कर रही है वो अब पूरी होती नजर आ रही है।